को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला सिंध के सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। विफाक सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन करेगा, वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया। मजीद उन्होंने कहा कि तरक्याती मंसूबों के लिए मुतल्लिका इदारे सूबाई हुकूमत के साथ करीबी राब्ता रखें। पीपल्स पार्टी विफाक की अहम इत्तेहादी जमात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत में शामिल जमातों के बाहमी ताउन से तरक्की का सफर मजीद तेज किया जा सकता है। वज़ीर आला सिंध के सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। विफाक सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन करेगा, वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया। मजीद उन्होंने कहा कि तरक्याती मंसूबों के लिए मुतल्लिका इदारे सूबाई हुकूमत के साथ करीबी राब्ता रखें। पीपल्स पार्टी विफाक की अहम इत्तेहादी जमात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत में शामिल जमातों के बाहमी ताउन से तरक्की का सफर मजीद तेज किया जा सकता है। वज़ीर आला सिंध के सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। विफाक सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन करेगा, वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया। मजीद उन्होंने कहा कि तरक्याती मंसूबों के लिए मुतल्लिका इदारे सूबाई हुकूमत के साथ करीबी राब्ता रखें। पीपल्स पार्टी विफाक की अहम इत्तेहादी जमात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत में शामिल जमातों के बाहमी ताउन से तरक्की का सफर मजीद तेज किया जा सकता है। अहम खबर देंगे आपको। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ, 34 दहशतगर्द हलाक। खैबर पख्तूनख्वा में 4 मुख्तलिफ मुकाबलों में फितनल ख्वारिज के 26 दहशतगर्द मारे गए। बलोचिस्तान के इलाके जम्बाजा योब में 8 दहशतगर्द मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ हुई। 34 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 4 मुख्तलिफ मुकाबलों में फितनल ख्वारिज के 26 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि बलोचिस्तान के जिला योब के इलाके संबाजा में फितनल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। अहम कार्रवाइयाँ हैं, ये अहम खबर है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ हुई, जिसमें 34 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 4 मुख्तलिफ मुकाबलों में फितनल ख्वारिज के 26 दहशतगर्द मारे गए हैं और बलोचिस्तान के जिला योब के इलाके संबाजा में फितनल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक हुए। के इलाके बुलेदा मिनाज में मासूम बलोच खानदान के घर पर दहशतगर्दों का हमला। दहशतगर्दों ने बच्चों, खवातीन समेत 6 बेगुनाह अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। दहशतगर्दों ने घर को मकीनों समेत आग लगा दी है। जी हाँ, दहशतगर्दों ने घर को मकीनों समेत आग लगा दी है और दहशतगर्दों का ये इकदाम जद्दोजहद नहीं, खुली दरिंदगी है। दहशतगर्द अनासिर ना बलोच रिवायात का एहतराम करते हैं और ना ही इंसानी इक़दार का। मासूम बच्चों को निशाना बनाना किसी नजरिए की नहीं बल्कि बुज़दिली और शिकस्त खुर्दा ज़हनियत की अलामत है। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली और इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। अदालत से ज़ाती मुआलिजीन डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान को बानी तक रसाई देने की इस्तदा भी की गई। वकील लतीफ खोसा की जानिब से दायर दरखास्त में इस्तदा की गई है कि बानी पीटीआई को निजी मुंतकिल किया जाए। मर्जी का इलाज इनका हक है। अस्पताल मुंतकली के बाद माहिर अमराज चश्मे से बानी पीटीआई की आंख का मुआयना कराया जाए। दरखास्त में कहा गया है कि इलाज ज़ाती मुआलिजीन की निगरानी और खानदान की मौजूदगी में होना चाहिए। दरखास्त में बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट्स की फ्राहमी और वकला को रसाई देने की इस्तदा भी की गई। बानी पीटीआई के वकला की सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात। जस्टिस ऑफिस ने अलकादर ट्रस्ट केस में मुतफर्रिग दरखास्त मुकर्रर करने की यकीन दहानी करा दी है। ज़राए के मुताबिक अलकादर ट्रस्ट केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्त कल मुकर्रर की जाएगी। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर की सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई है। सलमान सफदर के मुताबिक अलकादर ट्रस्ट केस में मुतफर्रिग दरखास्त मुकर्रर करने की यकीन दहानी कराई गई है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि बानी के खिलाफ सारे केसेस सियासी और बोगस हैं। हमने तमाम अदालतों के दरवाजे खटखटाए लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में हमने बानी की सेहत के मुतालिक भी एक दरखास्त दायर की। उम्मीद है जुमे को केस फिक्स होगा। खान साहब की जितने भी केसेस है ये सारे सियासी और बोगस है। हमने जहां भी अदालतों के दरवाजे खटखटाए आज तक इंसाफ हमें नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में हमने बाकी दरखास्तों के साथ एक दरखास्त गुजारी है जो बहुत अहमियत की है, वो खान साहब के सेहत के बारे में है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कल की जो काज लिस्ट आएगी शाम को या जुमे को खान साहब का वो केस सुप्रीम कोर्ट में इंशाअल्लाह ताला फिक्स होगा।
हम चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करते हैं कि इस केस को लगाएं, इसमें ऑर्डर करे खान साहब की शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपने मौलजीन के ज़ेर निगरानी अपने ख़ानदान के मेंबर के साथ मेक श्योर करे कि इलाज हो। हमें आज ये बावर कराया गया है कि कल इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब के बेल वाले मैटर लगे होंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पार्टी रहनुमाओं पर बरस पड़ी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि बानी के इलाज में ताखीर हुई, हालांकि इलाज तो हुआ ही नहीं, बानी को सिर्फ पेम्स ले जाया गया। पार्टी रहनुमा वजीर दाखिला को चैलेंज क्यों नहीं कर रहे? आइंदा पार्टी इस मामले पर हमारी इजाजत के बगैर बात ना करे। जो मोहसिन नकवी टीवी के ऊपर बैठ के बोल रहे कि इमरान खान का इलाज के अंदर ताखीर हुई है, कौन सा इलाज हुआ है? ये सारे जो टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं उसको चैलेंज क्यों नहीं कोई कर रहे पार्टी वाले कि कौन सा इलाज हुआ इमरान खान का? कौन सी इसने गारंटी दी थी? इमरान खान का इलाज तो हुआ ही नहीं है, वो तो पिम्स में लेकर आए हैं। अब पार्टी का काम ही नहीं बनता कि इमरान खान की सेहत के ऊपर आइंदा कोई डिस्कशन करें, कोई बात करें हमारी इजाज़त के बगैर। ये हम बड़ा क्लियर कर रहे हैं। ये बात करते हैं पार्टी के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हमारे भाई की सेहत का सवाल है, उसकी आंख का सवाल है। आज किधर हैं सीनियर लॉयर्स? हामिद खान किधर हैं? खोसा साहब किधर हैं? अली जफर किधर हैं? और गौहर साहब जो सेहत के लिए इतनी फिक्र कर रहे थे, जो सेहत के लिए पूरा कम्युनिकेट कर रहे थे, इमरान खान की सेहत को जो फारिग करवा दिया, तो गौहर साहब किधर हैं? इस वक्त चेयरमैन है, कहाँ है? इधर क्यों नहीं केस के लिए खड़े हुए? किसी से कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई, इतना फारिग नहीं कि सिक्योरिटी वापस लेता फिरूं। हमारी सारी तवज्जो बानी की रिहाई पर है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कोई नॉन इशू को इशू बनाकर खबरों में रहना चाहता है तो उस पर कुछ नहीं कह सकता। ये झूठ है, मैंने कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली और ना ही जो है मैं इस चीज़ के लिए फारिग हूँ। हमारे लिए सबसे पहले इमरान खान साहब है, उनकी सेहत है और हकीकी आज़ादी की ये तहरीक है। बाकी चीज़ें जो हैं वो बाद में आती हैं और अगर कोई ख्वामखा इस चीज़ को इशू बनाकर जो है न्यूज़ में आना चाह रहे तो इसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। बहरहाल जो है किसी से कोई सिक्योरिटी नहीं ली गई और मेरे ख़्याल में इस वक्त जो है हमारा सारा फोकस इमरान खान साहब की सेहत और उनकी रिहाई पर होना चाहिए और बाकी किसी चीज़ पर नहीं। इंसान हिम्मत करे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसे साबित किया है प्राइवेट रेस्क्यू एहलकार मोहम्मद दानिश ने, जिन्होंने गुल प्लाजा की आग से अपनी मदद आप के तहत 11 अफराद को रेस्क्यू किया। वो कहते हैं कि अगर बेहतर हिकमत अमली होती तो ज़्यादा जानें बच सकती थीं। रेस्क्यू टीमों का ज़्यादा जोर आग बुझाने पर था, लोगों को बचाने की मौसर कोशिश नहीं की गई। नुमाइंदा समाल लियाकत अली राना इस वक्त बाहिम्मत रेस्क्यू एहलकार मोहम्मद दानिश के साथ ही मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। सानेहा गुल प्लाजा की इंक्वायरी करने वाले जुडिशल कमीशन में आज 2 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए। जिंदा बच जाने वाले सईद अब्दुल्ला ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, जबकि प्राइवेट रेस्क्यू एहलकार मोहम्मद दानिश ने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। इस वक्त मोहम्मद दानिश हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि उनके दानिश से हम बात करते हैं कि दानिश, आपने जो बयान जुडिशल कमीशन के रूबरू रिकॉर्ड करवाया उससे तो लगता है कि जो रेस्क्यू एहलकार थे, जो रेस्क्यू इदारे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो 11 बजे तक कोई उन्होंने इमदादी कार्रवाई नहीं की। सर उनका जोर जो भी था, मुझे जो पर्सनली जो लगा उनका जोर था आग बुझाने के ऊपर। उन्होंने कहा कि पहले आग बुझाएंगे, इसके बाद लोगों को रेस्क्यू करेंगे। अगर इन्होंने लोगों को रेस्क्यू करना तो फिर ये साथ में दोनों काम करते। ऊपर की साइड पर आग नहीं थी, तीसरे पे, दूसरे पे, पहले पे आग नहीं थी उस वक्त जब ये इदारे पहुँचेंगे। ये नीचे से आग बुझाने में लगे हुए थे, नीचे से धुआं स्मोक ऊपर जा रहा था। जब इनको पता चला कि जी लोग ऊपर फंसे हुए तो इनको चाहिए था कि ऊपर से ग्रिलें तोड़ते, स्मोक इजेक्टर लगाते, धुआं निकालते। अगर ये अंदर ना भी जा पाते ना तो धुएं कम होने से क्या होता कि वो लोग बाहर आ सकते थे शायद। हमने क्या करा, फायर फाइटिंग के लिए पानी मारा, वो पानी आग पे गया, वो आग से होता हुआ नीचे आया। कुछ लोग मेजनाइन पे होंगे या कोई फर्स्ट फ्लोर पे होगा, तो जो ऊपर से गर्म पानी आ रहा है वो उनके जिस्म पे लग रहा होगा, तो उनके जिस्म को कितनी तकलीफ दे, उनकी मौत हुई होगी। जैसा कि दानिश ने अकेले लोगों को 11 लोगों को रेस्क्यू किया, उनकी जानें बचाई, लेकिन उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि अगर जो रेस्क्यू इदारे भी इसी तरह का एफर्ट करते, इसी तरह कोशिशें करते, लोगों की, बहुत सारे लोगों की, मजीद लोगों की जान बच सकती थी। जी, अब आपको बताएंगे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात, KCR की बहाली और डिविजनल हेडक्वार्टर्स में इलेक्ट्रिक बस सर्विस पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट मंसूबा नहीं बल्कि शहर की लाइफलाइन है। मुलाकात में सूबे में तरजीही ट्रांसपोर्ट मंसूबे तेजी से मुकम्मल करने और तरक्याती ताउन मजबूत करने का फैसला भी किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा KCR सूबाई हुकूमत के लिए फ्लैगशिप और अव्वलीन तरजीह है। कराची
कराची के ट्रांसपोर्ट मसाइल के हल के लिए सर्कुलर रेलवे नागुज़ीर है। एशियाई तरक्याती बैंक सूबाई हुकूमत के रेड लाइन मंसूबे की मुआवनत कर रहा है। लाहौर में कचरा और गंदगी फैलाने वाले हो जाएं होशियार। सुथरा पंजाब अथॉरिटी ने एंटी लेटरिंग फोर्स को फाल कर दिया है। कूड़ा करकट फेंकने और जलाने वालों को पहले वार्निंग, फिर जुर्माने किए जाएंगे। उस्मान अलीम मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, लाहौर में कचरा और गंदगी फैलाने वाले होशियार हो जाएं, क्योंकि कचरा और गंदगी फैलाने पर अब ना सिर्फ जुर्माने बल्कि FIR का भी सामना करना पड़ सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर सुथरा पंजाब अथॉरिटी की जानिब से एंटी लिटरिंग फोर्स जो है वो मुतारफ़ करवा दी गई है और शहर की बड़ी मार्केटों में इब्तदाई तौर पर इनको फ़ाल किया गया है। इब्तदाई तौर पर 15 रोज़ के लिए मुख्तलिफ मार्केट्स में वार्निंग जो है वो जारी की जाएगी, जबकि 15 रोज़ के बाद गंदगी और कचरा फैलाने वालों को 1000 से 20,000 रुपये का जुर्माना जो है वो भी किया जाएगा, जबकि 12 खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ FIR का अंदर। ईरान के साथ जौहरी मुआहिदा मेरी पहली तरजीह है। तेहरान को एटमी ताकत बनने से हर हाल में रोकूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दो टोक ऐलान। स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में कहा कि ईरान खुद भी डील करना चाहता है, लेकिन मैंने अभी तक एटमी हथियारों से दस्तबरदारी के अल्फाज उनके मुंह से नहीं सुने। ईरान के पास ऐसे मिसाइल हैं जो हमारे अड्डों और यूरोप तक पहुंच सकते हैं। सदर ट्रंप के मुताबिक हालिया हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान 32,000 अफराद मारे गए। We are in negotiations with them. They want to make a deal, but we haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon. My preference is to solve this problem through diplomacy. But one thing is certain, I will never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. They've killed at least, it looks like, 32,000 protesters in their own country. अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रोकने का जिक्र छेड़ दिया। खिताब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान का भी हवाला दिया। कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने जंग रुकवाकर 3.5 करोड़ लोगों की जानें बचाई हैं। Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कामयाबियां गिनवाई। कहा, अमरीका में एक साल में $18 ट्रिलियन की सरमायाकारी हुई। अमरीकी सरहदें महफूज तरीन हैं। महंगाई की सतह रिकॉर्ड सतह पर नीचे आई है। वेनेजुएला से 8 करोड़ बैरल तेल अमरीका लाए। उन्होंने टैरिफ से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मायूस कुन करार दिया। कांग्रेस से मुशावरत के बगैर टैरिफ बरकरार रखने का ऐलान भी किया। One of the primary reasons for our country's stunning economic turnaround were tariffs. I used these tariffs, took in hundreds of billions of dollars to make great deals for our country. Today our border is secure, our spirit is restored, inflation is plummeting, incomes are rising fast, the roaring economy is roaring like never before, and our enemies are scared, our military and police are stacked, and America is respected again, perhaps like never before. And then just 4 days ago, an unfortunate ruling from the United States Supreme Court. Despite the disappointing ruling, these powerful, country-saving will remain in place under fully approved and tested alternative legal statutes. Congressional action will not be necessary. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के लिए स्टेज पर आए तो डेमोक्रेट्स अपनी नशिस्तों पर बैठे रहे, जिस पर सदर ट्रंप गुस्सा हो गए, उन्हें पागल करार दे दिया। इसी दौरान इल्हान उमर और रशीदा तुलैब ने एहतजाज भी किया। सदर ट्रंप और इल्हान उमर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। अमरीकी सदर ने न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की तारीफ की और कहा कि वो कम्युनिस्ट हैं लेकिन अच्छे आदमी हैं, उनसे अक्सर बात होती रहती है। सियाह फार्म कांग्रेसमैन अलेक्जेंडर ऑलग्रीन के एहतजाज करने पर उन्हें हॉल से निकाल दिया गया। Look, nobody stands up. These people are crazy. I'm telling you, they're crazy.
that protect the criminals and enact serious penalties for public officials who block the removal of criminal aliens. In many cases, drug lords, murderers all over our country, they're blocking the removal of these people out of our country, and you should be ashamed of yourself. And even the new communist mayor of New York City, I think he's a nice guy, actually. Speak to him a lot. बानी पीटीआई को इलाज के लिए निजी अस्पताल मुंतकिल करने और जाती मौलजीन को रसाई देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त लतीफ खोसा और दीगर वकला की जानिब से दायर की गई है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा कि दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? देखिए, पहली बाज़ाब्ता अस्पताल मुंतकिली की दरख्वास्त है जो दायर की गई है सरदार लतीफ खोसा की जानिब से, और सुप्रीम कोर्ट में दायर इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बानी पीटीआई का हक है कि उन्हें अपनी मर्जी का इलाज फराहम किया जाए, लिहाजा उनको अदालत ये अहकाम जारी करे कि इस्लामाबाद में एक निजी अस्पताल में मुंतकिल किया जाए और वहाँ पर ज़ाती मुआलजीन और फैमिली की मौजूदगी में उनका इलाज यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि बानी पीटीआई की अब तक की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो भी फैमिली को फराहम की जाए और वकला को बानी पीटीआई तक रसाई भी दी जाए ताकि तमाम मुकदमात पर उनसे ताज़ा तरह हिदायत भी दी जा सके। अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से खुली अदालत में रोस्ट्रम पर जाकर बात करने की कोशिश। चीफ जस्टिस सुनी अनसुनी करते हुए अपने चैम्बर में चले गए। सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई के केसेस की समाअत ना होने के हवाले से बात करना चाह रहे थे। किसी से कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। मैं इतना फारग नहीं कि सिक्योरिटी वापस लेता रहूं। हमारी सारी तवज्जो बानी की रिहाई पर है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई नॉन इशू को इशू बनाकर खबरों में रहना चाहता है तो इस पर कुछ नहीं कह सकता। ये झूठ है, मैंने कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली और ना ही जो है मैं इस चीज़ के लिए फारिग हूँ। हमारे लिए सबसे पहले इमरान खान साहब है, उनकी सेहत है और हकीकी आज़ादी की ये तहरीक है। बाकी चीज़ें जो हैं वो बाद में आती हैं और अगर कोई ख्वामखा इस चीज़ को इशू बनाकर जो है न्यूज़ में आना चाह रहे तो इसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। बहरहाल जो है किसी से कोई सिक्योरिटी नहीं ली गई और मेरे ख़्याल में इस वक्त जो है हमारा सारा फोकस इमरान खान साहब की सेहत और उनकी रिहाई पर होना चाहिए और बाकी किसी चीज़ पर नहीं। साबिक़ वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस लेने का मामला। DI खान पुलिस ने अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की फहरिस्त जारी कर दी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे शहाब रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहाब, बताइए क्या तफसीलात जारी की गई हैं? गुज़िश्ता शब अली अमीन गंडापुर ने इस हवाले से तस्दीक की थी कि उनसे जिसके सिक्योरिटी एहलकार है और जैमर की गाड़ी है वो उससे ली गई है वापस, जिस पर सुबह DI खान पुलिस ने एक फहरिस्त जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि अली अमीन गंडापुर के पास जो है सिक्योरिटी पर तकरीबन 77 एहलकार जो है वो तैनात है, जिसमें 58 जो है वो सिक्योरिटी विंग 12 FRP के एहलकार और 7 जो है वो रेगुलर एहलकार जो है वो इस वक्त तैनात है। इस हवाले से जो है हमारे ज़राए का ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो वज़ीर आला हाउस की जो सिक्योरिटी थी वो उनसे वापस ली गई है और उसमें एक जमर गाड़ी भी मौजूद थी। इस हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब का ये भी बताना है कि अगर मुझे अब वज़ीर आला ने ये सिक्योरिटी वापस देने का भी कहा तो मैं इनसे सिक्योरिटी जो है वो वापस नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। उधर भक्कर दाजल पुलिस चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। IG पंजाब, एडिशनल IG CTD, RPO सरगोदा ने शिरकत की है। दाजल चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 1 जख्मी हो गए थे। तफसील जान लेते हैं नुमाइंदे सभा यूनुस ओलक से। जी यूनुस, बताइए कौन कौन शरीक हुआ नमाज जनाजा में? नमाज जनाजा पुलिस लाइन बखर में अदा की गई। IG पंजाब अब्दुल करीम, एडिशनल IG CTD वसीम अहमद सियाल, RPO सरगोदा डॉक्टर शहजाद अफजल आसिफ, स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर राशिद सदीक खोखर, डिप्टी कमिश्नर बखर एहसान अली जमाली, डिप्टी DPO बखर शहजाद रफीक अमान और समेत पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारों, जिले व पुलिस के आला अफसरान, पुलिस के एहलकारान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करते हैं मुस्तकबिल में दरियाए चिनाब से सैलाब की तबाहकारियां बचाने का मिशन। वापटा ने चिनाब पर 4 डैम बनाने का फैसला कर लिया है। तकरीबन 300 अरब रुपए मालियत का मंसूबा 4 साल में मुकम्मल किया जाएगा। मजीद जानते हैं जहीर अली से। जी जहीर, आगाह कीजिएगा।
देखें, जो दस्तावेज़ हमें मिली है वापडा की, उसके मुताबिक भारत की जानिब से जो अचानक पानी छोड़ दिया जाता था दरिया चिनाब में, उससे सैलाबी सूरत हाल पैदा होती थी जिससे नुकसान होता था। और जब खुश्क साली होती थी तो उस वक्त पानी को रोक के जो है फसलों को नुकसान पहुँचाया जाता था। तो अब ये फैसला किया गया है कि दरिया चिनाब का जो एंट्री पॉइंट है वहाँ से लेके आखिर तक 4 डैम बनाए जाएंगे और उन डैम से मजमूई तौर पर 330 मेगावाट बिजली पाकिस्तान को हासिल होगी और 45 लाख एकड़ जो पानी है उसमें ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश होगी, जिसका फ़ायदा ये होगा कि जो ज़ख़ीरा किया हुआ पानी होगा फसलों के इस्तेमाल में आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बचेगा और मजमूई तौर पर जो इसकी लागत है वो 298 बिलियन है और इब्तदाई तौर पर ये